द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध है वो बढ़ता ही जा रहा है और इसका दायरा फैलता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी अभी जो हाल में एक अपडेट है वो यह है कि 10 फिलिस्तीनी जो सोल्जर्स हैं उन्होंने इजराइल के एक बड़े कैंप के ऊपर, एक मिलिट्री बेस के ऊपर कब्जा किया है और वहां से जो इजरायली सोल्जर्स थे उनको गिरफ्तार करके गाजा की तरफ लेकर भी आए हैं। लेकिन जहां वो पहुंचे हैं वहां पर उन्होंने जो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं वो मैं आपको इस वीडियो के दिखाना चाहूंगा कि 10 फिलिस्तीनी लड़ाके जो हैं उन्होंने कैसे एक इजरायली पूरी बेस के ऊपर, जिसके ऊपर दावा ये किया गया है कि फिलिस्तीन की वो जमीन का हिस्सा कब्जे में लिया गया था और उसके ऊपर एक मिलिट्री बेस बनाया गया था, मिलिट्री कैंप बनाया गया था। जब ये 10 सैनिक जो थे, जब ये अंदर घुसे हैं तो इनका कहना है कि वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स थे और बेड के नीचे 2 इजरायली सैनिक जो थे वो छुपे हुए थे, जिनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। एक और दावा जो फिलिस्तीन की तरफ से हुआ है, वीडियो फुटेजेस के साथ जो जारी किया है, उसमें एक पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड एरिया में से इजरायली जो सेना के लोग हैं उनको कैसे गिरफ्तार किया है और क्या दावा किया गया है कि जब वो गिरफ्तार किए गए तो उन्होंने वहाँ पर पेशाब वगैरह किया और बहुत डर के मारे अंदर आए, जिससे एक इजराइल के दावे की बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं उस दावे के ऊपर, जहाँ इजराइल ये कह रहा है कि वो ग्राउंड में घुसने को तैयार है, जबकि अभी तक ग्राउंड के ऊपर जो युद्ध है वो इजराइल ने नहीं किया है। हवाई जो मिसाइल ड्रॉप्स होती हैं या हवाई बॉम्बार्डमेंट होता है, इजराइल वही करता है। मैं आपको लेके चलता हूँ, तस्वीर को दिखाता हूँ जो सामने है। अरबी में लिखा है गाजा नाउ ने, और इसमें उन 10 सैनिकों का जिक्र है जिसको हॉट स्टॉक एंड न्यूज़ ने अंग्रेजी में अनुवाद करके दिखाया है और लिखा है द अमेरिकन न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर से एक ने ये लिखा है कि हमने एक वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जिसमें 10 कस्साम फाइटर्स अपने रोड से अंदर फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे और एक सीक्रेट इजरायली इंटेलिजेंस बेस की तरफ उन्होंने घुसपैठ किया और जहां पर उनके पास एक नक्शा था वहां वो पहुंचे हैं। उस वीडियो के अंदर ये न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर कह रहा है, जहां वो पहुंचे हैं उस बेस के ऊपर तो उन्होंने एक जो इजरायली सोल्जर था उसको वहां पर बाहर मार दिया और अंदर जब गए तो उन्होंने एक पूरा का पूरा जो दरवाज़ा था उसको तोड़ा और एक कमरे में दाखिल हुए तो वहाँ कंप्यूटर और डिवाइसेस थी और बेड के नीचे उन्होंने 2 इजरायली सोल्जर्स को छुपे हुए देखा। उसके बाद उन्होंने उसको पकड़ लिया, बाहर गाजा की तरफ ले गए। दूसरा जो बात आई है वो ये है कि एक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस फाइटर टोल्ड गाजा नाउ को एक फ़िलिस्तीनी जो लड़ाका है उसने बताया कि हम एक इजरायली ऑक्यूपेशन आर्मी साइट्स में अंदर गए, हमारे वहाँ पहुँचने के ऊपर हमने सोल्जर्स को देखा बिना किसी भी सॉ द सोल्जर्स विदाउट फायरिंग अ सिंगल शॉट, हमने कोई शॉट नहीं चलाया, कोई फायरिंग नहीं करी और हमने सोल्जर्स को देखा। उन्होंने जैसे ही हमको देखा तो इनका दावा है कि उन्होंने अपने वहीं पर खड़े खड़े पेशाब करना शुरू कर दिया, रोने लगे और अपने हाथ खड़े कर दिए सरेंडर करने की भूमिका में और पैदल इनको लेके चले ये लोग गाजा की तरफ। और जहाँ पर भी हमने इनका दावा है कि वो सारे के सारे जो थे बहुत डरे हुए थे और सीधे तौर के ऊपर हमसे वो लड़ भी नहीं सकते हैं। और जो इजराइल बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि वो ज़मीनी लड़ाई लड़ने की शुरुआत करने वाला है, तो वो सिर्फ एयरप्लेन्स के माध्यम से ही लड़ सकता है जैसा कि वो लड़ रहा है, क्योंकि अगर वो ज़मीन की तरफ से आता है तो हमारे लड़ाके जो हैं वो तैयार खड़े हुए हैं और वो यहाँ से फिर वापस नहीं जा पाएगा। अच्छा, ये बात कही भी जा रही है, बहुत सी जगहों पर कही भी गई है कि फ़िलिस्तीन की में इजराइल जो है वो ज़मीनी युद्ध करने की पोजीशन में कभी नहीं रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि अंदर एक ऐसा जाल है गाज़ा पट्टी में जो बहुत सालों के अंदर, कई सालों में उसमें कई देश भी इन्वॉल्व रहे होंगे। एक ऐसा जाल बना हुआ है कि जिसमें जाना मतलब फंसना। जाहिर सी बात है, इंटेलिजेंस इसराइल का बहुत मजबूत है और उस इजरायली इंटेलिजेंस के इनपुट्स के हिसाब से इसराइल कभी भी युद्ध के लिए ज़मीन की तरफ नहीं जाता है। वो वही इवैक्यूएट करा दे कि वो खाली कराने के नोटिस दे दे गाज़ा पट्टी को कि आप खाली कर दो, हम बम्बार्डमेंट शुरू कर देंगे, लोग भागने लगें। लेकिन जो नेटवर्क लड़ाकों का अंदर है वो एक बड़ा विषय खड़ा हुआ है जो इसराइल के लिए मुसीबत सा बना हुआ है और इसराइल के सारे जितने भी जो प्लान्स हैं उन्हें नाकाम कर देता है। इसराइल कभी भी युद्ध करने के लिए अंदर अपने सोल्जर्स को नहीं डालता है, क्योंकि इसराइल को पता है कि वहाँ सोल्जर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंसेंगे इसराइल के
और इसराइल के जो सैनिक हैं वो भी बॉम्बार्डमेंट करें, तो आप मशीनरी बॉम्बार्डमेंट तो कर सकते हो, किसी के ऊपर भी कर सकते हो, क्योंकि उसके पास वो इक्विवेलेंट आर्टिलरी नहीं है। लेकिन जब आप ह्यूमन टू ह्यूमन आते हैं, तो बड़ा मैन टू मैन जब आते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाला अगर मरने के लिए लड़ रहा है तो अपनी जान बचाने के लड़ने वाले के लिए मुसीबत खड़ी होती है। ये भी कहा जाता है कि फ़िलिस्तीन में जो वॉर एनालिस्ट हैं, मैं कोई पोजीशन नहीं होल्ड करता यहाँ पे, बहुत गहरी बातें हैं, लोगों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि फ़िलिस्तीन के गाज़ा पट्टी में जो नेटवर्क्स बने हुए हैं अंदर ही अंदर, ये भी है कि सुरंगें भी हैं। अगर इजरायली फोर्सेस अंदर आती हैं और उनको ट्रैप करके निकाला जाता है तो किसी दूसरी तरफ समंदर की तह के ऊपर निकल जाएंगे और वहाँ पर इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि उन सुरंगों के अंदर उसकी पूरी जो मिलिट्री घुसी है वो कैद हो जाए। तो इस तरह से वो नेटवर्क को जो ब्रेक नहीं कर पा रही है, वो एक बड़ा विषय खड़ा हुआ है इसराइल के सामने। और इसराइल की जो बात मैंने आपको बताई कि उसके एक मिलिट्री बेस के ऊपर अल-कस्साम के जो फाइटर्स थे उन्होंने कब्जा किया, और उसका वीडियो फुटेज के बारे में चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर हुई भी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। यहाँ भले ही गोदी मीडिया बहुत कुछ कहे, एक सवाल ये भी उठता है कि हमास को भी भारत सरकार ने ऑफिशियली डेजिग्नेट नहीं किया है आतंकी आउटफिट, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट जब चेक कर रहा था तो मुझे उसका नाम कहीं नहीं है। जाकिर त्यागी ने लंदन की तस्वीरें डाली हैं। लंदन में फ़िलिस्तीन और वहाँ के निवासियों के समर्थन में एकजुटता के लिए हज़ारों की संख्या सड़कों पर उतरी, भीड़ का प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि किस लेवल के ऊपर भीड़ है। मैं आपको झलक दिखा भी देता हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, अब मैं इसमें बहुत से लोग कह रहे होंगे कि रेफ्यूजीज़ को जगह दी लंदन में, इंग्लैंड में वहाँ की सरकारों ने, और आज ये हाल देखिए कि वो फ़िलिस्तीन के समर्थन के जुलूस निकाल रहे हैं। फ़िलिस्तीन का मुद्दा बहुत पेचीदा है भाई, आपको समझ में नहीं आता आप मत समझो। भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड भी फ़िलिस्तीन के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखने वाला है, इसराइल की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए। लेकिन खैर मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। अब जिन लोगों को लग रहा है कि ये वहाँ के मुस्लिम समुदाय के लोग लगा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। विचारधारा से लोग तय करते हैं कि उन्हें किसका समर्थन करना है। जाकिर ने लिखा है, गाज़ा के नष्ट हो जाने पर हम चुप नहीं बैठ सकते। आज हम हज़ारों की संख्या में निर्दोष इजरायली और फ़िलिस्तीनी लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हम तब तक मार्च करते रहेंगे जब तक हमारे राजनीतिक नेता नहीं जाग जाते। कब्जा समाप्त करना ही न्याय संगत और स्थायी शांति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। कब्जा किसने किया? इसराइल ने। कौन कह रहा है? यूके पार्लियामेंट के एमपी जेरेमी कॉर्बिन। जेरेमी कॉर्बिन का नाम सर्च कीजिएगा। इंग्लैंड के टॉप 3 नेताओं में से एक हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं वहाँ के, और बहुत कम मार्जिन से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस से भी बाहर हुए। लेकिन एक बड़े नेता हैं, बड़ा असर डालते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप सोंगन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।